आप सभी रामायण एवं महाभारत में महावीरों द्वारा दिए गए शंखनाद से तो परिचित होंगे ही। हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय युद्ध कला में युद्ध संगीत इस कला का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस वीडियो में हम इस युद्ध संगीत का कैसे विकास हुआ प्राचीन भारत में, इस पर चर्चा करेंगे। युद्ध संगीत का सबसे प्राचीन स्वरूप हमें वैदिक काल में युद्ध घोष के रूप में देखने को मिलता है। वैदिक ग्रंथों में युद्ध घोष को क्रंद कहा गया है और हमें बताया जाता है कि देवराज इंद्र अपने युद्ध घोष के लिए प्रसिद्ध थे। वैदिक ग्रंथों में हमें यह भी बताया जाता है कि अजय मारुतों, जो कि वैदिक ग्रंथों में महान योद्धा थे, उनका जन्म भी युद्ध घोष के साथ ही हुआ था। यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो इस ग्रंथ में दुंदुभी एवं नगाड़ों की महिमा बताई गई है। वहीं अथर्ववेद में युद्ध में बजने वाले ढोल को सिंह की गर्जना के समान बताया गया है और हमें यह भी कहा गया है कि इस ध्वनि से योद्धाओं के अस्त्र अत्यंत ही हर्षित होते हैं। महाभारत से हमें यह पता चलता है कि युद्ध संगीत का प्रयोग कई अवसरों पर होता था। जब युद्ध का आरंभ हो रहा हो तब युद्ध संगीत बजता था। उसके पश्चात जब दो सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ रही होती थीं, तब भी युद्ध संगीत का प्रयोग होता था। यहाँ तक कि जब महावीर योद्धा की मृत्यु होती थी या सेनाएं एक दूसरे के साथ कोई संकेत पहुंचाना चाहती थीं, तब भी युद्ध संगीत का प्रयोग होता था। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग युद्ध संगीत का था योद्धाओं का उत्साहवर्धन करना। हमें यह भी बताया जाता है कि जिस यंत्र से युद्ध संगीत का उत्पादन किया जाता था उसे वादित्रणी कहा जाता था और वादित्रणी में प्रमुख यंत्र थे ढोल, शंख, तूर्य एवं दुंदुभी। यदि हम तूर्य की बात करें तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि प्राचीन भारतीय लोग तूर्य के बारे में अवगत नहीं थे। तूर्य के बारे में वह अवगत तब हुए जब ग्रीक भारतीय उपमहाद्वीप में आए, अर्थात ग्रीकों के आगमन के कारण या ग्रीक अपने साथ इस यंत्र को लेके आए। इसके पीछे वह तर्क यह देते हैं कि यदि हम वैदिक ग्रंथों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इस यंत्र का कहीं भी हमें पढ़ने को वर्णन नहीं मिलता। वहीं हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में हमें तूर्य का वर्णन मिलता है। तो जो विद्वान यह कहते हैं कि ग्रीक द्वारा तूर्य भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया, तो उनका यह तर्क है कि जिन जिन प्रसंगों में तूर्य का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है महाभारत में, तो वह प्रसंग बाद में जोड़े गए, अर्थात वह प्रसंग जोड़े गए जब ग्रीक भारतीय उपमहाद्वीप में आ चुके थे। वहीं हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य हमें बताते हैं कि तूर्य की ध्वनि, जिसे तूर्य घोष कहा जाता था, उसका प्रयोग संकेत देने के लिए होता था। अब यह जो पूरा विवाद है कि ग्रीकों द्वारा तूर्य यंत्र भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया था या नहीं, यह अभी तक सुलझ नहीं पाया है। परंतु इतना तो तय है कि तूर्य जो यंत्र था वह युद्ध संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग था। यदि हम युद्ध संगीत के दूसरे प्रमुख यंत्र की बात करें, जिसे दुंदुभी कहते हैं, दुंदुभी आप एक तरह का नगाड़ा मानिए, तो इस दुंदुभी को संबोधित करते हुए अग्नि पुराण में एक प्रसंग है जिसमें कहा जाता है कि हे दुंदुभी, तुम अपने विकट ध्वनि से शत्रु सेना के हृदय में भय उत्पन्न कर देते हो। तुम इस प्रकार बजते हो मानो तुम अपने महाराज के लिए विजयश्री लाने के लिए तत्पर हो। जैसे बादल अपने गर्जन से नारियों में भय का संचार करते हैं, उसी प्रकार युद्ध में तुम अपनी गर्जना से शत्रुओं में भी भय उत्पन्न करो। अग्नि पुराण के इस प्रसंग के साथ साथ हमें प्राचीन यूनानी एवं रोमन ग्रंथों में भी भारतीय सेना द्वारा ढोल एवं नगाड़ों का प्रयोग पढ़ने को मिलता है। हमें बताया जाता है कि जब पोरस अपनी सेना सहित अलेक्जेंडर का सामना करने उपस्थित हुए, तब उनकी सेना में ढोल बजाने हेतु लोग विद्यमान थे, जो हाथियों के पीछे पैदल सैनिकों एवं धनुर्धारियों के साथ खड़े थे। सिकंदर के सैनिक यह देखकर अचंभित हो गए कि पोरस के हाथी इस
ध्वनि से विचलित नहीं हो रहे। इस प्रसंग से हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो युद्ध में हाथियों का प्रयोग होता था तो उनका इस प्रकार से प्रशिक्षण होता था कि युद्ध संगीत की जो ध्वनि थी उससे वह विचलित ना हो। यदि हम बात करें अशोक के अभिलेखों की तो यहाँ पर भी हमें ढोल एवं नगाड़ों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर ढोल एवं नगाड़ों को भेरी कहा गया है और अशोक एक अभिलेख में यह कहते हैं कि भेरी घोष का स्थान अब धम्म घोष ने ले लिया है। प्राचीन ग्रंथों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि युद्ध से पूर्व इन वाद्य यंत्रों को प्रथम तो स्वच्छ किया जाता था, स्वच्छ करने के पश्चात उन्हें सुगंधित किया जाता था और पुरोहित मंत्र भी पढ़ा करते थे और इसके पश्चात संगीतकारों को यह वाद्य यंत्र दे दिए जाते थे जो उनका प्रयोग युद्ध में करते थे। और युद्ध में इन वाद्य यंत्रों का स्वर कितना होना चाहिए तो इसके लिए 12वीं शताब्दी के चालुक्य राजा सोमेश्वर अपने लिखे गए ग्रंथ मानसोल्लास में लिखते हैं कि इन वाद्य यंत्रों का स्वर इतना होना चाहिए कि स्वयं आकाश भी फट जाए। 12वीं सदी के एक और ग्रंथ राजतरंगिणी में हमें बताया जाता है कि जो सैनिक अपने दुर्ग एवं रात्रि शिविरों की सुरक्षा कर रहे हैं तो उन्हें ढोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि शत्रु का रात्रि में आक्रमण हो जाता है तो इसकी सूचना ढोल एवं दुंदुभी के प्रयोग से बाकी सेनाओं में देनी चाहिए।